हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल आर्ट की, जो एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली जब वो एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है एंड नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का भंडार है। सो दिस इज नोन एज द आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स। एक कला है कि हम अपने नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे नोट्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें 3 महीने बाद उस सब्जेक्ट को दोबारा से रिवाइज करना है, तो हमारे नोट्स अगर अच्छे नहीं होंगे ना, तो हमारी रिवीजन अच्छी नहीं हो पाएगी। तो आज हम जानेंगे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि हम एक अच्छे नोट्स कैसे बनाएं। तो जो आज का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक अच्छे नोट्स बनाने के लिए, वो हमारा है कि हमारे पास एक अलग रजिस्टर होना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले बात, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या याद रखने हैं नोट्स बनाते हुए। तो हमारा इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमारे पास सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कौन सा टॉपिक चल रहा है, जो रजिस्टर सामने आया उसे लिख लिया, उसे लेकर लिखना शुरू हो गए। तो एक सब्जेक्ट वाइज थिक रजिस्टर होना चाहिए। बहुत पतली पतली कॉपीज हम रखेंगे ना, तो हमें बहुत सारे मल्टीपल रजिस्टर्स यूज करने पड़ेंगे एंड उतने ही रजिस्टर्स को हैंडल करने में दिक्कत आएगी। तो नेवर मेक नोट्स ऑन लूज शीट्स। तो कभी भी हमें A4 साइज का शीट का बंडल ले आए और नोट्स बना रहे हैं, तो नेवर मेक नोट्स ऑन लूज शीट्स। तो नोट्स हमें कभी भी लूज शीट्स पे नहीं बनाने हैं। लूज शीट्स पे हमें ये नोट्स कभी नहीं बनाने हैं। नेवर मेक नोट्स ऑन लूज शीट्स। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। हर सब्जेक्ट का हमारे पास सेपरेट रजिस्टर, थिक रजिस्टर, और ये रजिस्टर इट शुड बी वेल मार्क्ड। वेल मार्क्ड, वेल मार्क्ड मतलब क्या टॉपिक है। हो सकता है ये हमारा पीडियाट्रिक्स का रजिस्टर है, या हमारा गायनी का रजिस्टर है, MSN का रजिस्टर है, पार्ट 1 है या पार्ट 2 है। तो प्रॉपरली उस रजिस्टर को मार्क करना है, क्योंकि हम इतने गंदे से स्टार्ट करते हैं नोट्स बनाने, शीट्स पे बना लेते हैं, फिर मिलता ही नहीं है रिवीजन के वक्त। तो एक तो थिक रजिस्टर्स हो, सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर्स हो, और रजिस्टर प्रॉपरली मार्क्ड हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कला क्या है नोट्स बनाने की, जो हमारी रिवीजन में काम आती है, कि हमारे पास एक फर्स्ट पेज होना चाहिए जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स पेज। जिसे हम बोलते हैं इंडेक्स पेज, क्योंकि अब हमारे बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है या हमारे कम्युनिटी मेडिसिन है। तो हो सकता है इसके अंदर हमारे पास एक से ज्यादा रजिस्टर्स हों। तो अब मुझे रिवाइज करना है, कार्डियोलॉजी रिवाइज करनी है, या मुझे इम्यूनाइजेशन रिवाइज करनी है, तो मैं अपने पहले 10 रजिस्टर्स लूंगी, उसमें से देखूंगी, यार पता ही नहीं चल रहा कि हमने कहाँ लिखी है। तो बेटर है कि हम अपना एक इंडेक्स पेज बनाएं, और उस इंडेक्स पेज के ऊपर हम टॉपिक्स लिखें। उस इंडेक्स पेज के ऊपर हम टॉपिक्स लिखें कि इस रजिस्टर के अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स हैं। बहुत बारी हमारे रजिस्टर्स जो होते हैं ना, नंबर्ड रजिस्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर ये जो थिक रजिस्टर्स हम ले रहे हैं, अगर ये नंबरिंग वाले हैं तो और भी अच्छा है, ताकि हम अपने टॉपिक के आगे नंबर भी डाल दें कि कौन से पेज नंबर से लेके कौन से पेज नंबर तक है। तो हमें फ्यूचर में वो सब्जेक्ट में से वो टॉपिक ढूंढना आसान हो जाएगा। तो पहले तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब हम अपने नोट्स बनाने शुरू करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट और मजेदार बात जो हमें नोट्स बनाने में याद रखनी है ना, वो है कि जो हमारे नोट्स होने चाहिए ना, क्लियर होने चाहिए, नीट होने चाहिए, और मेसी नहीं होने चाहिए।
क्लियर और नीट नोट्स होने चाहिए, कभी भी दे शुड नॉट बी मेसी, दे शुड नॉट बी मेसी। बहुत मेसी नोट्स नहीं बनाने। कई बारी क्या है, सीधा सीधा लिख रहे हैं, फिर कुछ चीज बोली उसे ऐसे डायगनली लिख दिया, फिर कुछ और चीज बोली उसे नीचे छोटा छोटा डायगनली लिख दिया, लास्ट लाइन में घुसा दिया। तो वो मेसी नोट्स पढ़ने में हमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा और ना ही वो हमारे दिमाग में रजिस्टर होंगे। तो ये जो एक कला है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमारे नोट्स अच्छे होंगे तो हमारी एक पिक्चर बेस्ड मेमोरी बन जाती है। अच्छे नोट्स हमारी मदद करते हैं पिक्चर बेस्ड मेमोरी बनाने में। नोट्स अच्छे हैं तो एक पिक्चर बेस्ड मेमोरी बन गई, तो मुझे याद रहेगा कि इसके बाद मैंने ये लिखा था, ये नेक्स्ट शीट थी, ये नेक्स्ट शीट थी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे नोट्स क्लीन और क्लियर हो, अच्छी हैंडराइटिंग में हो। कईयों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है, कईयों की नहीं होती, बट अपनी अच्छी बेस्ट हैंडराइटिंग में बनाए, घुचर मुचर नहीं बनाए कि बाद में देखेंगे क्या लिखा है। तो ये है हमारी पहली 3 इंपॉर्टेंट बातें। चौथी इंपॉर्टेंट बात, चौथी और अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लिखें क्लियरली। टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लिखें, बहुत क्लियरली टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लिखना है। और हमें इसमें किस चीज का इस्तेमाल करना है? बुलेट्स का इस्तेमाल करना है, बुलेट्स का इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने टॉपिक लिखा 1, सब टॉपिक लिख दिया A, B, या मैंने लिख दिया रोमन 2 और मैंने लिख दिया डॉट्स बना दिए बुलेट्स में, या फिर मैंने कैपिटल A लिख दिया और मैंने स्टार बना दिए। सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं, बट टॉपिक्स सब टॉपिक्स क्लियरली मार्क्ड होने चाहिए। ऐसा नहीं है टॉपिक में भी 1 2 3 यूज कर रहे हैं, सब टॉपिक में भी 1 2 3 यूज कर रहे हैं, तो जब रिवाइज करेंगे वी आर नॉट क्लियर कि हमने क्या लिखा है। सो हमेशा हमारे पास टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स में बुलेट मार्किंग होनी बहुत जरूरी है। दिस इज एन अदर वेरी बिग सीक्रेट ऑफ मेकिंग नोट्स, ताकि हमें क्लियरली याद हो कि इम्यूनाइजेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इंट्रामस्कुलर वैक्सीन्स। इंट्रामस्कुलर वैक्सीन्स के अंदर क्या क्या आती है? सो 1 इंट्रामस्कुलर वैक्सीन, देन वी हैव बुलेट्स टू डिफाइन कि उसके अंदर हमारी क्या क्या वैक्सीन्स आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें नोट्स बनाने हैं, कॉपी में होली नहीं खेलनी, रंगोली नहीं बनानी है। सो 2 या 3, 2 और मैक्सिमम 3 कलर्स यूज करने हैं। 2 या 3 से ज्यादा ना कलर्स हमें ना यूज नहीं करने हैं। क्यों हमेशा हम नोट्स बना देते ब्लू में, ब्लैक में? क्योंकि दीज आर द कलर्स जो हमारे दिमाग में जल्दी रजिस्टर होते हैं। ब्लू, ब्लैक, रेड, आप देखेंगे मैंने भी यही कलर्स यूज किए हैं। सो यूजिंग pinks and oranges and fluorescent and yellow, so these colors do not quickly register in our brains. तो हमेशा याद रखें कि रंगोली नहीं बनेगी, होली के कलर्स नहीं फैलाने हैं। 2 या मैक्सिमम 3 पेन्स हम यूज करेंगे। सो जैसे हम अपना हेडिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं ब्लैक कलर का, है ना। मेन हमारा जो सब टॉपिक्स है तो उसके लिए, या हमारा जो मेन बॉडी है, मेन कंटेंट है, उसके लिए हम ब्लू कलर का पेन यूज कर सकते हैं। जो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है उसके लिए रेड। मैक्सिमम, इससे ज्यादा कलर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आप मेरे से एंड में पूछोगे मैम आप इतनी जल्दी पढ़ा देते हैं, हमारे तो नोट्स ही नहीं बनते, कहाँ से ये कलर्स यूज करें? आप सिंगल कलर में भी बना सकते हो। एंड में आप क्या कर सकते हो? आप हेडिंग्स को अंडरलाइन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीजों में बॉक्सेस बना सकते हो। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू अगर आप डिफरेंट कलर्स यूज नहीं कर पा रहे हैं। बट डोंट यूज टू मेनी कलर्स, क्योंकि ब्रेन इज अनेबल टू रजिस्टर, अनेबल टू पिक्चराइज दोज नोट्स। So this is yet another important thing. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने नोट्स बनाते हुए देखी है ना, always leave 2 or 3 sheets at the end of the main topic.
जैसे आप पढ़ रहे हैं, सपोजिंगली यू आर रीडिंग रीनल सिस्टम, तो जब रीनल सिस्टम खत्म हो गया उसके एंड में 2 या 3 ब्लैंक पेजेस जरूर छोड़े. सो ऑलवेज लीव ब्लैंक पेजेस at the end of each chapter. कोई भी आपका एक चैप्टर खत्म हुआ है, एक मेजर सिस्टम खत्म हुआ है, उसके एंड में हमेशा 2-3 शीट्स छोड़े, क्योंकि आपने वीडियो के नोट्स तो बना लिए जो आप क्लासेस ले रहे हैं या लेक्चर्स ले रहे हैं या अपने थ्योरी अपनी बुक में से पढ़ रहे हैं उसके नोट्स तो बना लिए. देन यू आर डूइंग MCQs. देयर विल बी टाइम्स जब आप MCQs कर रहे हैं एंड उसमें आपको कोई नई चीज पता लगती है एंड यू वांट टू ऐड ऑन दिस. सो ये स्पेस है ऐड करने के लिए. अब आप कैसे ऐड करते हैं? वहीं पे कॉर्नर में घुचर मुचर, तो ऐसे नहीं करना है, ये घुचर मुचर नहीं करना है. एंड में 3-4 शीट्स छोड़नी है और लिखना है. बाय चांस ये शीट्स अगर हमारी भर जाती हैं, बाय चांस अगर ये हमारी भर जाती हैं, सो वी कैन यूज फ्यू स्टिक-ऑन्स. अब पूरी मैं कईयों के नोट्स देखती हूँ, आगे से पीछे तक रंग बिरंगे स्टिक-ऑन्स चिपके हुए होते हैं. स्टिक-ऑन समझ गए ना, जो फ्लोरोसेंट कलर के रेक्टेंगुलर्स आते हैं, पूरी नोटबुक में छपे हुए होते हैं. दैट इज अगेन अ वेरी बिग नो. ठीक है, स्टिक-ऑन्स कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? या तो एक आध कोई इंपॉर्टेंट चीज रह गई वहां रख लिए, या फिर अगर आपका नंबर्ड रजिस्टर्ड नहीं है तो सब टॉपिक्स या टॉपिक्स के लिए स्टिक-ऑन्स लगा दिए कि इम्यूनाइजेशन इधर है, कार्डियोवास्कुलर इधर है, रीनल इधर है, बस. अगर नंबर्ड नहीं है तो सो दैट इज अदर इजी वे टू फाइंड द टॉपिक्स. ठीक है, पर ऐसा नहीं है पूरी किताब को स्टिक-ऑन से भर दिया. तो मैम अब मुझे पॉइंट्स ऐड करने हैं, ब्लैंक शीट्स खत्म हो गई. ऐड शीट्स और उन शीट्स को आप करेंगे हाथ की हाथ स्टेपल. क्योंकि आप क्या करते हैं, आप शीट्स तो ऐड कर देते हैं, रजिस्टर के बाहर फिर वो शीट्स घूम रही होती हैं. तो ऐसा नहीं होना है. एक थिक रजिस्टर सब्जेक्ट वाइज प्रॉपरली मार्क्ड, पार्ट 1 पार्ट 2, इंडेक्स पेज की इसके अंदर क्या क्या है, नंबर्ड रजिस्टर है तो नंबरिंग, पेज नंबरिंग, वरना यू कैन यूज एड ऑन्स फॉर द सब्जेक्ट के टॉपिक्स के लिए. नेक्स्ट आप नीट नोट्स बनाएंगे. नेक्स्ट बुलेट मार्किंग यूज करेंगे, कलरफुल बहुत ज्यादा नहीं, लिमिटेड कलर्स यूज करेंगे. एंड इन दी एंड जो शीट्स छोड़ी हैं उस पे आप अपने पॉइंट्स एड ऑन कर सकते हैं. सो दिस इज अ बिग सीक्रेट ऑफ मेकिंग नोट्स. अब मेरी क्लास चल रही होती है, मैम नोट्स नहीं बना पा रहे. क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि अभी मैं रेड यूज करूंगा, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ब्लू, फिर उसे मैं एक हाइलाइटर से मार्क करूंगा, फिर सेकेंड हाइलाइटर से मार्क करूंगा. हाइलाइटर पिछले पेज पे छप जाएगा एंड वो इतना डर्टी लगता है वो पेज कि उसे पढ़ने का मन नहीं करता फिर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अपने नोट्स को कंसाइज रखना है. तो आपका आज का अगला पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज यूज शॉर्ट फॉर्म्स. शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी है जो हमारी अंडरस्टैंडेबल और अप्रूव्ड शॉर्ट फॉर्म्स हैं. फॉर एग्जाम्पल जब मैं अपनी क्लास में भी पढ़ाती हूं तो कोई एक शॉर्ट फॉर्म है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर है तो मुझे IM लिखते हुए डर लगता है, क्योंकि आप सारे पूछने लग जाओगे मैम IM, मैम IM, मैम IM. अरे यार IM हम पढ़ चुके हैं, IM मींस इंट्रामस्कुलर. तो टू सेव योर टाइम्स जो शॉर्ट फॉर्म्स आपको पता है, अगर हम ब्लड कर रहे हैं दिस इज इंट्रामस्कुलर, आई नो, यू नो, और जब आप पढ़ोगे आपको और किसी को नहीं दिखाना. आपको अगर ये शॉर्ट फॉर्म पता है, ये लीगलाइज्ड अप्रूव्ड शॉर्ट फॉर्म है जो आप बाद में याद रख सकते हैं, तो प्लीज राइट दिस शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, तो ताकि हमें वही चीज बार बार रिपीट ना करनी पड़े, हमारी स्पेस बचे, हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो. CBC हम कंप्लीट ब्लड काउंट कितने सारे डिसऑर्डर्स में आपको बताते हैं कि बच्चे का कंप्लीट ब्लड काउंट करना है, कंप्लीट ब्लड पैनल करना है. तो प्लीज यूज CBC. ये सबको पता है, ये शॉर्ट फॉर्म आपको भी पता है. टॉफ, TF,
कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, मैं तो अपने सब्जेक्ट की बता रही हूँ। तो जो शॉर्ट फॉर्म्स हमें पता है, प्लीज डू यूज द शॉर्ट फॉर्म्स। नोट्स अच्छे बनते हैं, कंसाइज बनते हैं, जल्दी बनते हैं, कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ब्रेन को रजिस्टर करने में कम टाइम लगता है। So this is the secret and this is the art of making notes. और if you get the hold of this art, अगर आपको इस आर्ट का समझ में आ गया, so this will make your revision easy and quick. Easy और quick revision के लिए revision will become easy and it will become quick. And साथ की साथ आपकी एक पिक्चर बेस्ड मेमोरी बन जाएगी। पिक्चर मेमोरी डेवलप करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। जब मैं मेडिकल कर रही थी और मैं अपने सेकेंड ईयर में थी, सो जो मेरी फार्मा पैथोलॉजी की टीचर्स थे, दे वर एक्सीलेंट, सो आई हैड एक्सीलेंट नोट्स। तो मुझे वो 15 साल पहले की बात आज भी याद है कि मैंने इस चैप्टर के बाद स्ट्रेप्टोकोकस का ये आया था, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आया था। I can still see my notes. So this is how a good art of making notes will help you answer the questions better. So I hope you learn this art and make very good notes and do an excellent revision. Thank you.